भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बार उनका पहला बजट है। इस बजट से आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और इस बजट को लेकर आईएमसी चैम्बर के कमेटी मेंबर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर जो अभी बजट पेश हुआ है किस तरीके का बजट है, इस बजट से क्या लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ, तो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने टेक्सटाइल के लिए सच कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली एमएसएमई को उन्होंने सपोर्ट दिया है। एमएसएमई के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं उन्होंने। क्रेडिट की जो फैसिलिटी दी है बैंक और सिडबी के द्वारा, वो भी उल्लेखनीय है। लेकिन डायरेक्टली एक टेक्सटाइल को कुछ मिलना चाहिए था, उसकी उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ जो जीएसटी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ड्यूटी के हिसाब से जो रिफंड आता था, उसमें ज़रूर उसने कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है और पर्सनल टैक्स के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट टैक्स स्ट्रक्चर में किया है। मुझे लगता है कि कुछ चुनाव के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके कारण से आंध्र प्रदेश, बिहार और कुछ दूसरे स्टेट इस तरह के हैं, वेस्ट बंगाल के लिए उनके कुछ कंस्ट्रेन है वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरे तरह से एक तरह से मैं समझता हूँ उपेक्षित हैं। इसका डेवलपमेंट की जो दूसरी बातें अन्य राज्यों के लिए की है, वो बहुत ही निराशाजनक है। आज टेक्सटाइल खेती के बाद में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है, एक इंडस्ट्री है। उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स जैसे कुछ भी मुझे समझ में नहीं आते हैं। दूसरी बात करें हम शेयर मार्केट से दूसरे के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया 15 से शायद 20% किया है। शॉर्ट टर्म को 10 से 12.5% किया है। मैं शायद उल्टा बोल गया हूँ, तो लेकिन ये भी शेयर बाजार के लिए एक निराशाजनक चीज़ें हैं। ओवरऑल कुछ खास इस बजट में प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें नहीं हैं। विमेंस के लिए काफ़ी इन्होंने थोड़ा बहुत ये किया है, जो काम पे जाती है उनके लिए डॉर्मेटरी जो हॉस्टल बनाने किया, वो एक सराहनीय काम है। निर्मला सीतारमन जी कुछ करने की कोशिश कर रही हैं और मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में कुछ न कुछ चीज़ वो मिडिल क्लास के लिए भी सोचेगी और उसके लिए अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर देखें तो जो चाइना से हो या बांग्लादेश से हो, वो कहीं ना कहीं भारत से ज़्यादा अधिक मात्रा में टेक्सटाइल में आगे हैं। तो भारत का इस आने वाले समय में आगे बढ़ सकता है जिस तरीके का बजट है। देखिए, चाइना और दूसरे देशों से, बांग्लादेश बोलिए और दूसरे देशों से कॉम्पीट करने के लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। चाइना में जो रॉ मटेरियल जो उपलब्ध होता है वो यहाँ पे उस भाव में उपलब्ध नहीं हो पाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो यहाँ से काफ़ी कम है। आज कोई भी माल यहाँ से, रिलायंस इंडस्ट्री जो माल हमें टेक्सटाइल के लिए देती है, वो उसके प्राइस 100 रुपये रहते हैं और चाइना से वही माल हमको 96 में मिलता है। अब हमको 96 में रॉ मटेरियल चाइना का मिलेगा, तो उससे जो हम कपड़ा और दूसरी चीज़ें बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लोकल माल कैसे खरीदेंगे 100 रुपये में? हम नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए कस्टमर कोई भी रहता है, व्यापारी है, छोटा या बड़ा व्यापारी, वो अट्रैक्ट होता है कि हम फ़ॉरेन से माल खरीदें। तो सरकार को कुछ नीतिगत चीज़ें ऐसी बनानी चाहिए ताकि वह लोकल का माल, वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस पर ध्यान देकर और लोकल के अंदर एक कमेटी बैठा के उनको समझना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डायरेक्ट जो जुड़े हुए लोग हैं थ्रू टेक्सटाइल कमिश्नर के, तो आपका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल की तरह से होना चाहिए। ऐसा उस पर ध्यान नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ऐसे मेरा सोचना है। बाकी तो चीज़ें दूसरे रूप से सार्थक चल रही है, दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है, तो नेचुरली वो टेक्सटाइल पे भी इफेक्ट आएगा, पर डायरेक्टली टेक्सटाइल को कुछ खास बेनिफिट मिला है ऐसा मैं नहीं समझता। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात की जाती है इन सब पूरे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में, तो इस बजट के बाद से उन पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक्सपोर्ट्स के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लोग खुद एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता के हिसाब से लोग अपने आप ही कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सिंगल पॉइंट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं है छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम स्केल के व्यापारियों के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास पेइंग स्केल बहुत होता है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो एमएसएमई के लिए जो छूट होनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ लगता नहीं है कि इतनी खास बात है। धन्यवाद। तो ये थे रतन कुमार जी, आईएमसी चैम्बर्स के
कमेटी सदस्य हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस बार का बजट जो है वो किसी तरह पे भी खास नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। मुंबई से राहुल शुक्ला, N24 न्यूज़।